दिस इज डॉक्टर सुनांकी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल साइकिक व्लॉगिंग। तो आज हम जो प्रीवियस एक वीडियो था उसका पार्ट 2 बनाने वाले हैं, जिसमें हम बात करने वाले हैं अबाउट अटैचमेंट या फिर रिलेशनशिप गोल्स या इन जनरल डिफरेंट एज ग्रुप में एक डिफरेंट गोल होता है। कभी कभार हमारा गोल जो है हमारा प्रोफेशनल लाइफ होता है, एक अपना आइडेंटिटी बनाना होता है। कभी कभार वो गोल चेंज होके हमारा पर्सनल लाइफ होता है, रिलेशनशिप में जाना होता है। कभी कभार हमारे बच्चे का ध्यान रखना वो हमारा मेन गोल हो जाता है। तो ये जो एक शिफ्टिंग ऑफ गोल है, ये क्या सिर्फ मेरे और आपके साथ हो रहा है या ये एक यूनिवर्सल प्रोसेस है? तो इसको समझने के लिए एरिक्सन ने कुछ मॉडल दिया है, एरिक एरिक्सन, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में हमने 4 एज ग्रुप्स तक किया था, तो आज हम 13 इयर्स एंड अबव के बारे में बात करने वाले हैं। तो आई गेस लेट्स गेट इनटू इट। अगेन, जब हम कोई भी स्टेज के बारे में बात करेंगे, उस स्टेज का गोल क्या है, उसे हम सक्सेसफुली क्रॉस कर जाए तो हमें क्या मिलेगा, अगर हम उस स्टेज में अटक जाए तो क्या होने वाला है। तो ये जो स्टेज है ये 13 इयर्स टू 21 इयर्स के लोगों के लिए हो रहा है। इस स्टेज का नाम है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कंफ्यूजन। तो मतलब ये स्टेज तब स्टार्ट हो रहा है जब एक बच्चा अपना प्यूबर्टी एडोलेसेंस एज ग्रुप में जा रहा है। तो हम सबको पता है कि एडोलेसेंस जो है दे वेरी एंग्री, एजिटेटेड, हार्मोनल, यही सब एक इमेज है एडोलेसेंस के बारे में। तो ऐसा क्यों हो रहा है? तो एरिक्सन बोलता है कि एडोलेसेंट अपना आइडेंटिटी ढूंढने की कोशिश कर रहा है कि मेरा पर्पस क्या है, मेरे को क्या करना है इस लाइफ टाइम में। और उसके साथ साथ सोसाइटी जो उससे एक्सपेक्ट करता है वो उसके साथ मैच कर पा रहा है कि नहीं। तो उसका एक सेल्फ आइडेंटिटी है, उस मेरे हिसाब से मैं क्या हूँ, ये एक इमेज है मेरे दिमाग में, और वो इमेज सोसाइटी के साथ मैच कर रहा है क्या, वो ढूंढने का वो कोशिश करता है। अगर इस स्टेज को अच्छे से क्रॉस करने का फायदा ये है कि मैं अपने आप को एक्सेप्ट करती हूँ, मैं जैसी भी हूँ। हाँ, हो सकता है सोसाइटी मुझसे ABCD एक्सपेक्ट करता है, लेकिन मैं शायद सारे क्राइटेरिया फिल ना करूँ। मैं जैसी हूँ मैं अपने आप को वैसे एक्सेप्ट करती हूँ। तो इससे एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, और ये कॉन्फिडेंस फ्यूचर में आपको हेल्प करने वाला है कि आई हैव द सेल्फ रिस्पेक्ट, द सेल्फ एस्टीम, मैं इसके ऊपर अपना लाइफ बिल्ड करूंगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज हो रहा है इस एज ग्रुप में, वो है फॉलिंग इन लव। तो द एडोलेसेंट पहली बार क्रश डेवलप कर रहा है, रिलेशनशिप में आ रहा, और एरिक्सन बोलता है कि ये इम्पोर्टेंट है। इसके पहले एक इंडिविजुअल कभी भी कोई रोमांटिक रिलेशनशिप में नहीं रहा है। तो आप जब एक रोमांटिक रिलेशनशिप में रहते हो, आपको कैसे बिहेव करना है आपको नहीं पता। क्या आप एक्स्ट्रा चिल हो, क्या आप एक्स्ट्रा पोजेसिव हो, क्या आप बहुत जेलस हो, आपको नहीं पता ये सब चीजें। तो आप वो डिसिफर कर रहे हो कि मैं एक पार्टनर के साथ, मेरा कौन सा इमेज एक पार्टनर के साथ प्रोजेक्ट होता है। और इसी एज ग्रुप में आपको लॉयल्टी का कॉन्सेप्ट पता चलता है कि एक इंडिविजुअल है जिसके साथ मेरा कोई रिश्ता नहीं है अभी तक, पर उसके लिए मैं लॉयल रहूंगा। फिडिलिटी टर्म यूज करता है एरिक्सन, जो कि बेसिकली लॉयल्टी के बारे में बात कर रहा है। वो चीज सीख रहा है, उसका इम्पोर्टेंस सीख रहा है, और ये हम सबको पता है कि फ्यूचर में जाके इसका क्या इम्पोर्टेंस होने वाला है। तो अगर ये सब नहीं होता तो क्या होता है, आइडेंटिटी वर्सेस दूसरा वाला क्या था, रोल कंफ्यूजन। उसे कंफ्यूजन है कि मैं क्या हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। तो अगर ये स्टेज अच्छे से क्रॉस ओवर नहीं हुआ तो दे वेरी चिड़चिड़ा, बेसिकली अकेले में रहने की कोशिश करेंगे, अकेले में बेसिकली अपने आप को ढूंढने की कोशिश करेंगे। उन्हें टाइम आउट चाहिए, उन्हें पता नहीं है सोसाइटी के साथ मिंगल करना है कि अकेले रहना है। तो ये कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। अगर डिसऑर्डर रिस्पेक्ट में जाए तो जेंडर आइडेंटिटी कंफ्यूजन जो है वो भी इसी एज ग्रुप से अराइज हो सकता है। एंड अ लिटिल बिट मोर सीवियर फॉर्म अगर बोले तो बॉर्डरलाइन साइकोटिक डिसऑर्डर्स जो है उसका भी स्टेम रूट यहाँ से हो सकता है। अब हम बात करने वाले एज ग्रुप ऑफ 21 to 40 इयर्स, जिसमें बेसिकली हम सब है। जो मेरे मैक्सिमम व्यूअर्स है वो इसी एज ग्रुप में है, और इस एज ग्रुप का नाम है इंटिमेसी वर्सेस आइसोलेशन। तो मैंने अपने में भी ये नोटिस किया कि कुछ साल पहले अगर मुझसे पूछा जाए
कि सुना कि शादी का क्या ख्याल है, शादी नहीं, बिल्कुल नहीं, दूर रहो। लेकिन सडनली आई फेल्ट अ स्विच विद इन माई सेल्फ। आप ये इंस्टाग्राम रील्स में भी अभी देखोगे कि 1995 टू 1999 ये वाला जो एज ग्रुप है, इनका है कि अरे कोई नहीं मिल रहा, अरे शादी करा दो। तो बेसिकली एरिक्सन इस एज ग्रुप में बोलता है कि आपके दो गोल्स हैं, टू वर्क एंड टू लव। तो इस एज ग्रुप का सिर्फ दो ही कंसर्न है, मुझे काम दो, मुझे पैसा कमाना है, मुझे प्यार दो, मुझे स्टेबल रिलेशनशिप चाहिए, एंड दैट शुड बी द गोल। इस एज ग्रुप में डिस्टेंसिएशन होता है फ्रॉम पीपल जो आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको बिग सर्कल्स नहीं चाहिए, आपको अननेसेसरी पार्टीज अटेंड करने का मन नहीं करता, हो चुका है। अभी आपका गोल है कि फॉर अ स्टेबलर रिलेशनशिप टू सी कि मुझे काम में क्या करना है, मुझे ग्रोथ चाहिए, एंड मुझे घर जाके एक अच्छा कंपनी चाहिए, एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहिए जिसके ऊपर बिल्ड करके मैं काम कर पाऊँ। अब अगर ये स्टेज हम सक्सेसफुली क्रॉस नहीं कर पाए या हम अटक गए स्टेज में, तो क्या था, इंटीमेसी वर्सेस आइसोलेशन। यू विल आइसोलेट योरसेल्फ, सबसे दूर बना देंगे। रिलेशनशिप एक बैटल फील्ड जैसा हो जाएगा। यू विल बी कम्पेटिटिव, नॉट जस्ट इन रिलेशनशिप बट काम ऑल्सो, कि शायद मैं अच्छी नहीं हूँ, शायद। तो जब जैसे ये सेल्फ डाउट आएगा, यू विल बी मोर कॉम्पिटिटिव। तो एक अनहेल्दी सिचुएशन क्रिएट होने का चांस होता है। बोलता है ये ग्राउंड बना रहा है फॉर अ लॉट ऑफ प्रेजुडिस अबाउट योर सेल्फ, प्रेजुडिस अबाउट अदर्स। दूसरे लोग आपसे जेलस है, दूसरे लोग आपका अच्छा नहीं चाहते हैं, इनफिडिलिटी, आप ट्रस्ट नहीं कर पाओगे रिलेशनशिप में। और अगर बाद में साइकोसिस, जब आप साइकोटिक पेशेंट्स को देखते हो, उनमें ये जो कॉन्सेप्ट है ये बहुत एविडेंट हो जाता है कि इनफिडिलिटी की वजह से साइकोसिस हो रहा है, या फिर लोग जेलस है, उसका एक डिल्यूजन क्रिएट हो रहा है। मैस्लो करके एक इंसान है, उन्होंने एक ऐसा पिरामिड दिया था, हायरार्की बताया था। सबसे नीचे तो था कि खाना, पानी, सेक्स, ये बताया था, बेसिक एनिमलिस्टिक ड्राइव जो है। उसके ऊपर था सेफ्टी। जैसे ही आप सेफ हो, अब देखिए सेफ्टी के लिए आजकल के जनरेशन में क्या है, वर्क, पैसा, तो यू आर स्ट्राइविंग फॉर दैट। उसके ऊपर क्या है, लव, मुझे रिलेशनशिप चाहिए। तो ये बेस बना रहा है। इसके ऊपर जब जाओगे, जब आपको ये मिल जाएगा, उसके ऊपर है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सेल्फ एस्टीम। तो जब तक ये बेस आपका सॉलिड बनेगा ही नहीं, आप उसके ऊपर जा ही नहीं पाओगे, ऐसा मास्लो ने कहा था। तो इस एज ग्रुप में हम ये देख रहे हैं कि ये बेस हम सॉलिड बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो नेक्स्ट जिस एज ग्रुप के बारे में हम बात कर रहे हैं, दैट इज 40 to 60 ईयर्स। और इस एज ग्रुप का जो नाम दिया गया है, दैट इज जेनरेटिविटी वर्सेस स्टैग्नेशन। तो एरिक्सन बोलता है कि अब प्रीवियस स्टेज में आपने एक सॉलिड रिलेशनशिप बना लिया है, अभी एक स्टेबल लाइफ है, अभी आपका गोल है उसको एक्सपैंड करना। तो जेनरेटिविटी क्योंकि बात हो रही है, तो बेसिकली एमिंग फॉर किड्स, यू आर प्लानिंग फॉर अ फैमिली। आपने अभी तक के एज ग्रुप में जो मैच्योरिटी डेवलप किया है, जो ज्ञान अक्यूमुलेट किया है, यू वांट टू एक्सपैंड इट, यू वांट टू गिव इट बैक। आप अपना आप गाइड कर पाओगे, एक सीनियरिटी वाला फील आएगा, यू फील अकॉम्प्लिशमेंट कि मैंने जो अपना पर्पस है वो पूरा किया। अगर ये स्टेज नहीं कंप्लीट होता है, यू आर नॉट एबल टू मेक फैमिली, तो एरिक्सन बोलता है कि आप एक स्यूडो एंगेजमेंट में जाते हो, मतलब काम के सिलसिले में आप ज़्यादा पुश करते हो अपने आप को, ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन के साथ इन्वॉल्व होते हो, ज़्यादा काम के सिलसिले में इन्वॉल्व हो जाओगे, क्योंकि आपका पर्सनल लाइफ स्टैग्नेशन में है। जो कि बोला है कि आजकल मॉडर्न जो ज़माना है उसमें यही देखा गया है, बट अकॉर्डिंग टू एरिक्सन बोला कि दिस फॉर्म्स द बेसिस ऑफ एक मिड लाइफ क्राइसिस, कि आपका पर्सनल लाइफ स्टैग्नेंट हो चुका है, सो यू आर ट्राइंग टू पुश इट इन अ प्रोफेशनल लाइफ, बट दैट इज अ स्यूडोनेस, मतलब जैसे कि एक कॉम्पनसेशन आप करने की कोशिश कर रहे हो, पर आपका मन यही चाहता था कि आपका फैमिली लाइफ में जेनरेटिविटी हो। अगेन ये अभी के ज़माने में इट हैज़ बिकम अ वेरी पर्सनल चॉइस,
यू हैव टू इमेजिन कि बहुत सालों पहले बनाया गया था रिक एरिक्सन के द्वारा, और उस टाइम के हिसाब से ये कॉन्सेप्ट चल रहा है। अगर इस स्टेज में यू आर नॉट एबल टू अचीव, तो देखा गया है कि सब्सटेंस यूज की तरफ जाने का टेंडेंसी बहुत ज़्यादा हो जाता है। बीट अल्कोहल डिपेंडेंसी, टोबैको डिपेंडेंसी, उसकी तरफ जाना इंसान शुरू कर देता है। स्टेज के बारे में बात करने वाले हैं जो कि 60 इयर्स एंड अबव टिल डेथ। इस स्टेज का नाम है इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पेयर। तो आप में से कुछ लोगों के पेरेंट्स होंगे, दादा दादी होंगे, तो आप उनमें देखोगे कि नाउ दे हैव अंडरस्टूड कि दे आर नियर टू द डेथ। तो अब वो लाइफ को इंटीग्रेट, सम अप कर रहे हैं। वो पहले के ज़माने की बात करेंगे, मैंने ऐसा ऐसा किया है, लाइफ ऐसा ऐसा था। अच्छी मेमोरीज है उसको रिकलेक्ट करेंगे, जिनसे वो प्यार करते हो उनके पास रहना चाहेंगे, उनके साथ रिकनेक्ट करना चाहेंगे। इंटीग्रेट अगर हो रहा है इस एज ग्रुप में, तो दे फील कि उनका लाइफ अकम्प्लिश था, उन्हें जो करना था उन्होंने किया, उन्होंने अपने लाइफ को एंजॉय किया है, एंड दे डू नॉट फियर डेथ। इसका जो ऑपोजिट है, जो डिस्पेयर है, डिस्पेयर बेसिकली मास्क कर रहा है डेथ के फियर को। इनको ऐसा लग रहा है कि लाइफ हैज़ बिन टू शॉर्ट, मैं कुछ कर ही नहीं पाया, जो मुझे चाहिए था लाइफ में वो मुझे नहीं हुआ, पर अब डेथ नियर है। तो उनका एक लाइफ की तरफ एक डिस्गस्ट आ जाएगा कि बेकार है, सब कुछ बेकार है। और ये जो बेकार है, ये डिस्पेयर, डिस्गस्ट है, ये फियर ऑफ डेथ को मास्क करने के लिए है। इस एज ग्रुप में डिप्रेशन, एल्डरली डिप्रेशन देखा गया है बहुत, एंड इट्स अ वेरी सैड स्टेट। यहाँ पे जब पेशेंट्स आते हैं, मोस्ट ऑफ द केसेस में फैमिली मेम्बर्स ना ध्यान नहीं देते। अगर आपके दादा दादी वगैरह को डिप्रेसिव फीचर्स हो रहे हैं, वो लोग ध्यान नहीं देते, उनका ये तो नॉर्मल है, अगर वो मरने की बात करें इस एज ग्रुप में होना है, ऐसा नहीं है। सी दिस इज द लास्ट स्टेज, वी वांट देम कि लास्ट में अपना लाइफ एंजॉय करके देन दे गो ऑन टू द नेक्स्ट लाइफ, या जहाँ पे भी। तो यू हैव टू बी केयरफुल इस एज ग्रुप में। इस एज ग्रुप में डिमेंशिया वगैरह भी होगा, भूलने का बीमारी होगा। और जब ऐसा होता है कि जो बच्चे जो उनको बहुत नेग्लेक्ट करना लगते हैं, अब्यूजिव वर्ड्स यूज करते हैं, तो ट्राई एंड मेक दिस स्टेज लिटिल लेस सफरिंग फॉर देम। अगर वो ऐसा कभी बात बोले कि लाइफ तो बेकार रहा है, गिव देम इंस्टेंसेस कि कब उन्होंने अच्छा काम किया है, दे हैव हैड अ फुलफिलिंग लाइफ, दे हैड अ फुलफिलिंग बच्चे जो अपने लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, एंड just help them out in this stage. I guess that should be the goal. हमारे साइड से हम उनके लिए क्या क्या कर सकते हैं। बाकी that's it for today. हमने सारे 8 स्टेजेस कवर कर लिए, और 8 स्टेजेस के क्या क्या गोल्स रहते हैं, हम क्या अचीव करना चाहते हैं उन स्टेजेस में, हमने उसमें बात किया है। तो that's it for today. अगर आप लोग चाहते हो कि मैं ऐसे ही किसी टॉपिक पे बात करूँ, you can tell me about it in the comments and I will try and talk about that. Bye bye.